और चलिए बढ़ते हैं आगे। डीजीसीए के डिप्टी डायरेक्टर जनरल गिरफ्तार किए गए। 2.5 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने डीजीसीए के डिप्टी डायरेक्टर जनरल को गिरफ्तार किया है। एक निजी कंपनी का प्रतिनिधि भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, डीजीसीए के डिप्टी डायरेक्टर जनरल को गिरफ्तार किया गया है। 2.5 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई ने डीजीसीए के डिप्टी डायरेक्टर के जनरल को गिरफ्तार किया है। एक निजी कंपनी का प्रतिनिधि भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे रिश्वत के मामले में पूछताछ की जाएगी। 2.5 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई की टीम ने डीजीसीए के डिप्टी डायरेक्टर जनरल को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ एक निजी कंपनी का प्रतिनिधि भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अब 2.5 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में पूछताछ की जाएगी। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, और क्या कुछ जानकारी फिलहाल? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर तैनात थे ये अधिकारी, जिनका नाम मुदावत देवुला है। और सीबीआई को शिकायत मिली थी कि एक फाइल को मंजूरी देने के लिए जो निजी कंपनी है उससे इन्होंने रिश्वत की मांग की है। कुछ जरूरी परमिशन थी, वो देने के लिए रिश्वत की मांग की। जब सीबीआई को इस बात की जानकारी मिली, तब सीबीआई ने एक ट्रैप लगाया 18 अप्रैल को केस दर्ज करने के बाद, और जाल बिछाकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें डीजीसीए के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है वो और उनके साथी एक प्राइवेट पर्सन भारत माथुर, जो कि एक कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद जब छापेमारी की गई दिल्ली में उनके ठिकानों पर, तो करीब 37 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के सिक्के और कई डिजिटल डिवाइस मिले हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई है। एक बड़े अधिकारी के बारे में जब शिकायत मिली, तब सीबीआई ने ट्रैप लगाकर ये पूरी कार्रवाई की है। जी ठीक है वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 2.5 लाख रुपए की रिश्वत का पूरा मामला था। शिकायत मिली थी सीबीआई की टीम के द्वारा, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई है और पूछताछ की जाएगी। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में सीएपीएफ के डीजी स्तर की बड़ी बैठक। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के प्रमुखों ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 152 सीटों पर मतदान होगा। फ्री, फेयर और फेयरलेस चुनाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। सभी दल मिलकर वन इलेक्शन फोर्स के रूप में काम करे। डीजी सीआईएसएफ प्रवीण रंजन की तरफ से यह कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी, क्यूआरटी और एंटी सबोटाज टीम तैनात की जाएं। तो यह संयुक्त बैठक हुई है सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी की, जिसमें सुरक्षा तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। 23 अप्रैल को पहले चरण को लेकर मतदान होना है। 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले सुरक्षा को लेकर यह बैठक हुई है। भारत 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।